तो ये मूवी इतनी लाजवाब होगी मैंने सोचा नहीं था। तो यारो आज मैं तुम्हें गोविंदा नाम मेरा मूवी की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो यारो अगर तुम्हें ये मूवी देखना है तो जाकर देख सकते हो, अदरवाइज तुम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो तो तुम मेरी वीडियो देखो ना, क्या कर रहे हो मतलब। देखो तो मूवी स्टार्ट होती है मुंबई सिटी से, जहाँ पर हमें गोविंदा वाघमारे को दिखाया जाता है। दरअसल गोविंदा यहाँ सुनसान जगह पर सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए आया था। गोविंदा फांसी की फंदे की फोटो अपनी गर्लफ्रेंड सुक्कू को सेंड करता है और वहाँ पर उसे आने के लिए बोलता है। कहता है कि तुम नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। उतने में ही गोविंदा को एक कार के एक्सीडेंट की आवाज आती है और जब गोविंदा कार के पास जाता है तो वह कार के अंदर एक शख्स को देखता है जिसका नाम सैंडी होता है। दरअसल गोविंदा यहाँ सैंडी को पहले से ही पहचानता है। वह सैंडी को उठाने की कोशिश करता है पर वह नहीं उठता। दरअसल यहाँ सैंडी नशे की हालत में चूर होता है और सैंडी की कार में बहुत सारे ड्रग्स के पैकेट पड़े होते हैं और ये सीन यहीं पर कट होता है। और उसके बाद हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें गोविंदा का बहुत बड़ा घर दिखाया जाता है जो दिखने में भले ही टूटा फूटा हो पर इसकी कीमत 150 करोड़ है और गोविंदा इस घर का मालिक होता है। यहाँ गोविंदा सुबह सुबह अपनी गर्लफ्रेंड सुक्कू के सपने देख रहा होता है। उतने में ही गोविंदा की पत्नी गौरी उसको लात मारकर उठा देती है क्योंकि बाहर काम वाली बाई कब से बेल बजा रही थी जिसका नाम मंजू होता है। गोविंदा गेट खोलता है तो मंजू उसे कुछ लिफाफे देती है और चिल्लाते हुए कहती है कि ये लिफाफे मेरे किस काम के, इसे अवेयर कर रखो। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गोविंदा अपनी वाइफ गौरी से बहुत डरता है और उसके पास एक गन भी होती है जो उसने अपनी पत्नी को मारने के लिए खरीदी थी, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो गौरी को मार सके। दरअसल गोविंदा बार बार अपनी पत्नी से डिवोर्स की मांग करता है पर गौरी उसे 2 करोड़ रुपए देने के लिए कह देती है क्योंकि शादी के समय उसके पिताजी का 2 करोड़ रुपए लग गए थे तो वो डिवोर्स के बदले उसे 2 करोड़ रुपए की मांग करती है और यह कहकर उसे वहाँ से भगा देती है। गोविंदा अपने पिता की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहता है कि यह सब उनकी ही गलती है। दरअसल गोविंदा के पिता गोपी विश्वकर्मा बॉलीवुड में एक फाइट मास्टर का रोल करते थे और इसी के बीच उनका दिल मेरी माँ आशा वाघमारे पे आ गया और इसके बाद मेरा जन्म हुआ। पर गोपी विश्वकर्मा पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम चारू विश्वकर्मा और उसके लड़के का नाम विष्णु विश्वकर्मा था। और जब एक दिन गोपी शिकार के लिए गया तब अचानक उसकी वहीं पर मौत हो गई और ये 150 करोड़ रुपए का घर मेरे नाम हो गया, मतलब गोविंद वाघमारे के नाम। और इसके बाद उसकी सौतेली माँ चारू और उसका सौतेला भाई विष्णु घर का हक मांगने के लिए आ गए और 14 साल से उसके सौतेले भाई विष्णु और गोविंद के बीच में घर को लेकर लड़ाइयाँ हो रही है और इसका केस कोर्ट में भी चल रहा है। उसके बाद गोविंदा कोर्ट में जाता है। वह अपने दोस्त कोस्तु जो एक वकील होता है उससे मिलता है और कोस्तु गोविंदा का केस भी लड़ रहा होता है। गोविंदा कोस्तु को अपनी माँ आशा और अपने पिता गोपी की शादी की कुछ फोटो दिखाता है और कोस्तु ये सारी फोटो जज को दिखाता है और कहता है कि ये फोटो साबित करते हैं कि आशा वाघमारे और गोपी विश्वकर्मा की लीगल तरीके से शादी हुई थी। पर उतने में विष्णु का लॉयर बोलता है कि ये फोटो असली है पर ये शादी नकली है क्योंकि ये सारी फोटो एक फिल्म की शूटिंग की है जिसमें आशा और गोपी ने साथ में काम किया था और फिर दोबारा ये केस विष्णु की साइड आया। दरअसल यहाँ गोविंदा बार बार सबूत लाता रहता है पर विष्णु का लॉयर उसे बार बार डिफेंस करता रहता है और ये सब सुनने के बाद गोविंदा निराश हो जाता है क्योंकि दिन पर दिन उसके हाथ से केस जाता जा रहा था। उसके बाद कोस्तु गोविंदा को बोलता है कि तुम्हारे लिए एक काम है। दरअसल महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा व्यापारी जिसका नाम अजीत है, उसका बेटा सैंडी जो एक सिंगर बनना चाहता है, तुम उसकी वीडियो में थोड़ा सा डांस परफॉर्मेंस कर देना और वह इसके बदले तुम्हें 8 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे। दरअसल यहाँ पर गोविंदा और उसकी गर्लफ्रेंड सुक्कू ये दोनों एक डांसर होते हैं और ये सब सुनने के बाद गोविंदा थोड़ा सा खुश होता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसके बाद गोविंदा और कोस्तु गोविंदा की माँ आशा को व्हील चेयर पर कमरे में लेके जाते हैं। दरअसल आशा को यहाँ पर लकवा मारा होता है और बंद कमरे में अचानक से आशा व्हील चेयर से खड़ी हो जाती है। तब हमें पता चलता है घर के केस को जीतने के लिए आशा इतने सालों से लकवा मारने की एक्टिंग कर रही थी। उसके बाद गोविंदा सुक्कू से मिलने के लिए जाता है पर उतने में ही गौरी का कॉल आ जाता है और गौरी को यहाँ पर सुक्कू और गोविंदा के बारे में मालूम होता है, इसीलिए गोविंदा गौरी से डिवोर्स लेना चाहता है। और जब गोविंदा घर के लिए जाता है तब उसे इंस्पेक्टर जावेद पकड़ लेता है क्योंकि उसने गोविंदा
गोविंदा को 2 लाख रुपए की गन लाकर दी थी और उसके बदले उसने केवल 20,000 रुपए ही दिए, तो वह बाकी के बचे हुए पैसे लेने के लिए आया था। इंस्पेक्टर जावेद उसे 2 हफ्ते का टाइम देता है बचे हुए पैसे वापस करने के लिए। और जब गोविंदा घर जाता है तब गौरी के पास एक इंश्योरेंस एजेंट बैठा हुआ रहता है जिसका नाम बलदेव होता है। और यहाँ पर बलदेव गोविंदा को अपना इंट्रोडक्शन देता है, बोलता है कि मैं गौरी का बॉयफ्रेंड हूँ। और यहाँ पर गोविंदा भी इंट्रो देता है और बोलता है कि मैं गौरी का हस्बैंड हूँ। और यहाँ पर बलदेव और गौरी गोविंदा के डांस का बहुत मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है गोविंदा, सुक्कू और कोस्तू की तरफ। ये तीनों सैंडी से मिलने के लिए जाते हैं। और भाई यहाँ पर ये सैंडी बहुत अतरंगी इंसान होता है। उसके बाद गोविंदा अपना आइडिया सैंडी के फादर अजीत को बताता है कि हम ऐसा डांस करेंगे कि वीडियो रातों रात वायरल हो जाएगी। पर अजीत को उनका आइडिया पसंद नहीं आता, फिर भी अपने बेटे का मन रखने के लिए वह हाँ बोल देता है। उसके बाद गोविंदा सुक्कू सैंडी के बनाए गए सॉन्ग पर वीडियो शूट करते हैं और दोनों अपना डांस परफॉर्मेंस देते हैं। पर ये वीडियो अजीत को पसंद नहीं आता क्योंकि इस वीडियो में सैंडी बहुत कम दिख रहा था। इस कारण से अजीत डांस परफॉर्मेंस के बदले गोविंदा को पैसे भी नहीं देता और साथ में अपने आदमियों के द्वारा उसको पिटवा भी देता है। ये सब देखकर सुक्कू का मन बहुत उदास हो जाता है और वह गोविंदा से ब्रेकअप कर लेती है। उसके बाद गोविंदा अपने घर जाता है और गौरी से कहता है कि गेट खोलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पर गौरी गेट नहीं खोलती और निराश होकर गोविंदा बाहर जाता है। तब उसका इंतजार वहाँ पर इंस्पेक्टर जावेद कर रहा होता है। जावेद उसको 24 घंटे का टाइम देता है पैसे लौटाने के लिए और गोविंदा निराश हो जाता है कि वो करे तो क्या करे। और यहाँ पर हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में पहले दिखाया गया था। और यहाँ वो फांसी लगाने वाला होता है तब उसे कार में सैंडी दिखता है और यहाँ सैंडी नशे की हालत में चूर होता है और सैंडी के कार के अंदर बहुत सारे ड्रग्स के पैकेट होते हैं। तो गोविंदा ये सब देखकर तुरंत सुक्कू को कॉल करता है और सुक्कू गोविंदा को ड्रग्स के पैकेट चुरा कर चुपचाप वहाँ से निकलने के लिए कह देती है क्योंकि उस ड्रग्स की कीमत 5 से 6 करोड़ थी। और ये ड्रग्स बेचकर सुक्कू और गोविंदा की लाइफ पूरी तरीके से सेट हो जाती और ये दोनों ड्रग्स लेकर गोविंदा के घर जाते हैं। पर जैसे ही गेट खोलते हैं वहाँ जमीन पर गौरी की लाश पड़ी होती है और ये देखकर दोनों बहुत घबरा जाते हैं और वो दोनों पुलिस को भी नहीं कॉल कर सकते क्योंकि पुलिस गोविंदा पर ही शक करेगी। और सुक्कू घबराते हुए गोविंदा को घर के गार्डन में गड्ढा करने के लिए बोल देती है ताकि गौरी की बॉडी को वहाँ दफना सके और गौरी के सारे सामान को एक स्टोर में छुपा देती है। और इसके बाद सैंडी को होश आता है और वह रोते हुए उसके घर जाता है और उसके पापा को कहता है कि ड्रग्स सारे चोरी हो चुके हैं। ये सुनने के बाद उसका फादर उसको बहुत मारता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गोविंदा की तरफ जहाँ पर गौरी का बीएफ बलदेव उसको कॉल करके पूछता है कि गौरी कहाँ है। पर गोविंदा उसको बोलता है कि गौरी तो पूना गई है। उतने में ही घर का दरवाजे की खटखट की आवाज आती है। गोविंदा गेट खोलता है तो उसके काम वाली बाई मंजू होती है। मंजू पूछती है कि गौरी दीदी कहाँ है। गोविंदा बताता है कि वह पूना गई है। तब मंजू को यहाँ थोड़ा सा शक होता है क्योंकि गौरी जब भी जाती है उसे कहकर जाती थी। और उसके बाद सुक्कू गोविंदा के सौतेले भाई विष्णु से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि विष्णु और सुक्कू के बीच 3 साल पहले एक डील हुई थी जिसमें विष्णु सुक्कू को गोविंदा से झूठा प्यार करने के लिए बोलता है और इसके बदले विष्णु सुक्कू को 1 करोड़ और 3 BH का फ्लैट देने के लिए कहता है। सुक्कू इस डील के लिए मान जाती है। इसका मतलब सुक्कू 3 साल से गोविंदा से झूठा प्यार का नाटक कर रही है ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन विष्णु को दे सके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है गोविंदा के घर की तरफ जहाँ पर मंजू झाड़ू लगा रही होती है और वहाँ पर उसे कांच का टुकड़ा मिलता है। उस कांच के टुकड़े में खून लगा हुआ होता है। वह कांच का टुकड़ा चुपके से अपने पास रख लेती है। इसके बाद वह कांच का टुकड़ा इंस्पेक्टर जावेद को दे देती है और कहती है कि गौरी दीदी का मर्डर हुआ है और ये मर्डर उसके हस्बैंड गोविंदा ने किया है। जावेद वो कांच का टुकड़ा अपने पास रख लेता है और मंजू को जाने के लिए कह देता है। उसके बाद गौरी का बॉयफ्रेंड बलदेव गौरी को ढूंढते ढूंढते मंजू के वहाँ पहुँच जाता है और मंजू के बारे में पूछता है। तब मंजू बलदेव को सब बता देती है। इसके बाद बलदेव गोविंदा को कॉल करता है और
कहता है कि मुझे मालूम है गौरी कहाँ है, तुम फटाफट मेरे ऑफिस आ जाओ। और गोविंदा घबराते हुए बलदेव के ऑफिस जाता है। बलदेव कहता है मुझे मालूम है गौरी मर चुकी है, पर उसने उसके नाम पर 2 करोड़ का इंश्योरेंस करवा रखा था जिसके नॉमिनी तुम हो, और ये सारी रकम तुम्हें ही मिलेगी। अगर तुम इन 2 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपए मुझे दे दो तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, और साथ में तुम्हें इंश्योरेंस दिलाने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। तो गोविंदा इस डील के लिए मान जाता है क्योंकि उसे तो पैसों की जरूरत थी। उसके बाद विष्णु और उसका लॉयर गोविंदा के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें 2 करोड़ रुपए देंगे, इसके बदले तुम्हें लीगल तरीके से ये घर हमारे नाम करना होगा। और गोविंदा विष्णु से 2 करोड़ रुपए ले लेता है और ये घर नाम करने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल यहाँ गोविंदा इसलिए तैयार हो गया था क्योंकि वहाँ पर गौरी की लाश गड़ी हुई थी। अगर बाद में कुछ पता चलेगा तो विष्णु ही फंसेगा, वो नहीं, इसलिए वह इस डील के लिए मान जाता है। और विष्णु को यहाँ ड्रग्स की बात मालूम थी क्योंकि सुक्कू भी विष्णु से मिली हुई थी। तो विष्णु अजीत को कॉल करके हुए कहता है जो सैंडी के ड्रग्स थे वो गोविंदा ने ही चुराए हैं। और उसके बाद अजीत जावेद को कॉल करके गोविंदा को उठाने के लिए कह देता है। उसके बाद जावेद गोविंदा को बहुत मारता है और ड्रग्स के बारे में पूछता है, पर गोविंदा यहाँ साफ मना कर देता है कि वो ड्रग्स के बारे में नहीं जानता। इसके बाद जावेद अपनी एक टीम सुक्कू के वहाँ पर भी भेज देता है। जांच पड़ताल करने पर पुलिस वालों को सुक्कू के वहाँ से एक ड्रग्स का पैकेट मिलता है। तो पुलिस वाले सुक्कू को भी पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और पुलिस को देकर सारा इल्जाम गोविंदा पर ढोल देती है। कहती है कि मैंने कुछ नहीं खाया, ये गोविंदा मुझे फंसा रहा है। दरअसल गोविंदा ने ही उसकी पत्नी का खून किया है और उसने गौरी की बॉडी को उसके घर के गार्डन में ही दफना दी है। और जहाँ पर बॉडी को दफनाया है मैं वह जगह जानती हूँ, और जहाँ पर गौरी का सारा सामान छुपाया है मैं वो जगह भी जानती हूँ। और जब पुलिस सुक्कू को लेकर वो जगह जाती है तब ना तो गौरी की बॉडी मिलती है और ना ही गौरी का सामान। तो दोस्तों अभी तक ये पता नहीं चला कि गौरी का मर्डर आखिर में किसने किया है, और अब तो गौरी की बॉडी भी गायब है। उसके बाद पुलिस बलदेव और विष्णु को पूछताछ के लिए बुलाती है, पर ये दोनों भी साफ इनकार कर देते हैं कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानते। और ये सुनने के बाद सुक्कू शॉक हो जाती है और उसकी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। और गोविंदा के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण उसको छोड़ दिया जाता है और सुक्कू को जेल में बंद कर दिया जाता है। और जाते समय गोविंदा सुक्कू से कहता है कि मैं तुम्हें जेल में नहीं देख सकता, तुम पुलिस से कह दो कि बचे हुए ड्रग्स के पैकेट इंस्पेक्टर जावेद के यहाँ पर है। और सुक्कू एसपी से कहती है कि बचे हुए ड्रग्स जावेद के यहाँ पर है। एसपी पुलिस की एक टीम जावेद के यहाँ पर भेज देता है और पुलिस को जावेद के यहाँ से ड्रग और एक गन मिलती है, जिसके बाद पुलिस जावेद को जेल में डाल देती है। और पुलिस सैंडी और अजीत को ड्रग्स रखने के जुर्म में जेल में डाल देती है। और इसके बाद पुलिस सुक्कू को भी जेल से रिहा कर देती है क्योंकि उसके वहाँ से जो ड्रग्स मिला था वो नॉर्मल पाउडर था। और जेल से निकलने के बाद सुक्कू गोविंदा के वहाँ जाती है, तब वहाँ उसे ताला लगा हुआ मिलता है। आसपास से पता चलता है कि गोविंदा की फैमिली मुंबई छोड़कर जा चुकी है। उसके बाद वह विष्णु के पास जाती है और उसको अपनी डील के बारे में याद दिलाती है कि उसने 1 करोड़ और 3 BHK फ्लैट का वादा किया था। विष्णु कहता है कि हाँ उसे याद है, वह उसे दे देगा, बस एक बार वो घर की डील पूरी हो जाए। विष्णु और सुक्कू ये दोनों घर को जाते हैं, तब BMC के लोग आते हैं और उस घर को पूरी तरीके से सील कर देते हैं। और BMC ऑफिसर कहते हैं कि ये घर कभी गोपी विश्वकर्मा का था ही नहीं, दरअसल उसने इलीगल तरीके से ये घर अपने पास रख कर रखा था। दरअसल ये तो एक स्कूल संस्था की प्रॉपर्टी है। और ये बात गोविंदा और उसके दोस्त कोस्तु को पहले से ही मालूम थी कि ये घर कुछ दिनों में BMC सील कर देगी क्योंकि यह प्रॉपर्टी स्कूल संस्था के नाम पर है। और ये सब सुनने के बाद इन दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उन्होंने सारे पैसे और अपना समय इस घर में लगा दिया और अंत में उनको कुछ नहीं मिला। और इसके बाद हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुक्कू और विष्णु को एक अनजान शख्स कॉल करके थाईलैंड बुलाता है और कहता है कि मुझे गोविंदा के बारे में मालूम है। ये तीनों जब थाईलैंड जाते हैं तब ये गोविंदा से मिलते हैं। दरअसल इन्हें कॉल कर गोविंदा ने ही बुलाया था। और उसके बाद गोविंदा अपनी प्लानिंग के बारे में इन तीनों को बताता है कि मुझे सबसे पहले शख्स उस दिन हुआ था जिस दिन मैं अपनी माँ की शादी की फोटो लेकर कोर्ट पहुँचा था। और ये फोटो के बारे में केवल कुछ ही लोगों को मालूम
था कि ये फोटो फिल्म की शूटिंग के दौरान के फोटोज हैं। इसके बाद शक मुझे मंजू पर हुआ। मैंने मंजू का पीछा किया, तब मुझे वह सुक्कू से मिलती नजर आई। सुक्कू मंजू को पैसे दे रही थी। उसके बाद मैंने सुक्कू का पीछा किया, तब वह मेरे सौतेले भाई विष्णु से मिल रही थी। तब मैं समझ गया कि सुक्कू मेरे से प्यार का झूठा नाटक कर रही है। ये सब देखकर मैं बहुत रोया था। फिर मैंने, गौरी और मेरी माँ ने, हम तीनों ने मिलकर गौरी के मर्डर का झूठा नाटक बनाया। और गोविंदा बताता है कि तुम्हारे जाते ही मैंने फटाफट अपनी बीवी को उस गड्ढे में से निकाल लिया था और सुक्कू ने जिस जगह पर सबूत छुपाए थे हमने वो भी गायब कर दिए, क्योंकि उसका पीछा मेरी माँ कर रही थी। विष्णु पूछता है कि तुमने जावेद को क्यों फंसाया। तब गोविंदा बताता है कि वो मुझे बार बार परेशान करता था, इसलिए मेरी माँ ने चुपके से उसके घर में ड्रग्स और गन को छुपा दिया था। इस तरीके से हमारी प्लानिंग पूरी हुई। इसके बाद सुक्कू पूछती है कि तुम और गौरी तो डिवोर्स लेने वाले थे। तो यहाँ गोविंदा बताता है कि जब मैं और मेरी माँ गौरी को प्लानिंग बता रहे थे, तब गौरी ने मुझे एक बात कही कि वह बलदेव को नहीं मुझे चाहती है और मैं अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रख सकूं, इसीलिए उसने 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करा रखा था जिसका नॉमी में था। ये सब सुनने के बाद मुझे अपनी पत्नी पर बहुत प्यार आया, इसीलिए आज बाघमारे फैमिली मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़ी है और तुम सब बर्बाद हो चुके हो। इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो यारो इस मूवी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न है, तो मुझे उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आ गई है ना तो फिर बिना सब्सक्राइब करे चले मत जाना यहाँ से, ठीक है। और हाँ, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।